आ जाएं और अपनी जिज्ञासा रखें और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें। करेरा जैन समाज उनके प्रतिनिधि खड़े होकर तैयार हो जाएं, बता दें हाथ उठाकर, जिससे माइक आप तक पहुंच जाए। पीछे पहुंचाएंगे माइक। पंकज जी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। सैलन भाई, हम लोग पहलवान नहीं, हम तो चरणों के भक्त हैं। हे गुरुदेव, एक बार आपके पावन रथ आशीर्वाद एवं प्रेरणा से कोटा से पदयात्रा श्री जी के साथ प्रारंभ हुई थी और दूसरी बार ललितपुर से अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र से देवगढ़ जी के लिए गई और आज यही पदयात्रा श्री जी के साथ अशोकनगर से दर्शनों तीर्थ क्षेत्र भुवन जी को जा रही है। गुरुदेव, एक बात जानना चाहते हैं, क्योंकि आपके सामने बोलने का सबको डर लगता है, लेकिन ये तो मंच है और माइक है, कुछ भी कह सकते हैं हम लोग। गुरुदेव, ऐसा कैसा आपको आपके गुरु का आशीर्वाद है कि आप ये पद यात्रा ले जाते, आपके आशीर्वाद से जाती और साथ में श्री जी जाते हैं, निर्विघ्नता से उन रास्तों से होते हुए अपने गंतव्य की ओर बड़े बाबा के चरणों में पहुंचती है। लेकिन रास्ते में जहां जहां जो गांव पड़ते हैं, मैंने देखा गुरुदेव की ललितपुर से देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ तक 2012 में जहां हमारी ज़मीनें बंजर हुआ करती थी, हमारे गांव के लोग शाम को अपनी मस्ती में मस्त हुआ करते थे। आज उन गांवों में बंजर ज़मीनों पर फसलें लहरा रही हैं और उन गांव के लोग अपनी मस्ती को छोड़कर अपने बच्चों को स्कूल एवं अपने कार्य धंधों की ओर मुख कर रहे हैं। ऐसा कैसा आप आशीर्वाद उन बच्चों को देते हैं, उन गांवों को देते हैं? क्या गुरुजी श्री जी का पद विहार साथ में होने से भगवान की दिव्य दृष्टि उन सभी गांवों पर, उन पब्लिक पर भी पड़ती है और आपके पावन रथ जो चरण कमल वहां से गुजरते हैं वह ऐसा ही पुण्य प्रताप छोड़ते हुए जाते हैं? तो हे गुरुदेव, हम सभी ललितपुर के युवाओं की आपसे अभिलाषा, निवेदन, चरणों में बंधन है कि आप जहां जहां भी आपका चतुर्मास हो वहां से ऐसी पद यात्रा हमेशा हर जगह के लिए जाए। हे गुरुदेव, ललितपुर से अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र से एक ऐसा घंटा जिसको उठाने की हम लोग हिम्मत और कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रदीप भैया जी ने उस घंटे को वहां विराजमान कराया। गुरुदेव, उस घंटे को यह संजय रसिया, जीवन मलचवारा, पंकज जी, बाहुबली नगर की पूरी टीम और देवोदय तीर्थ क्षेत्र से हमारी भव्य झांकी, संजीव सिंह, गौरव टोनू, सतोदय से चंद और आपके दर्शन सब जगह से लेकर आए महाराज। तो ऐसा आपका पावन आशीर्वाद क्या है कि सब लोगों को एक ललक पैदा रहती है? हे गुरुदेव, आज इस जिज्ञासा का आप समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जब लोगों ने मेरे से कहा था कि महाराज वो ललितपुर का घंटा आ जाए, हम लोग पागल हो गए। इतना बड़ा घंटा बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ाया और बाद में मुझे समाचार मिला कि पंकज नाम का एक व्यक्ति है ललितपुर में, वो क्षेत्रपाल का प्रबंधक भी है। उसने कहा घंटा तो जाएगा। तो फिर मैंने कहा कि और उस घंटे को बनाने में ये रसिया टीम खड़ी है और कितने बार गए वहाँ पर, कहाँ, मुरादाबाद, अहमदाबाद, मुरादाबाद। तो बहुत मेहनत से भारत का अभी मेरी दृष्टि में शायद पहला घंटा है जो इतना बड़ा घंटा बना करके लाए। सब लोगों ने असंभव कह दिया था इस टीम ने, और अब तुम लोगों का हिम्मत हुई। मैं भी कल्पना नहीं कर सकता था कि घंटा यहाँ चल सकता है, मैंने कि हार्डरा लेकर के भी नहीं चल पाएगा, वो तो हिलता है। लेकिन देखा तो अब एक पद यात्रा का यही सबसे बड़ी, देखो इसमें मैं सही सोच रहा था कि शगुन के रूप में क्या चले, क्योंकि हाथी कहीं मिले नहीं, तो हाथी का भी सबसे बड़ा मंगल जो अष्टमंगल द्रव्य में घंटा आता है वो साथ चल रहा है। 8 मंगल द्रव्यों में हाथी नहीं है, सबसे बड़ा 8 मंगल द्रव्य में घंटा है। और इस पहली अभी तक जितनी पद यात्राएं हुई उसमें घंटा नाम का मंगल साथ में नहीं था, इस बार मंगल घंटा साथ में। और जब ये लोग बजाते हैं लोग, तब पूरे पीछे तक भी इसकी आवाज़ गूंजती है। और सबसे बड़ी इस घंटे की आवाज़ को देखना, आज हम लोगों ने सबने चेक किया कि जब ये घंटा बजता है तो इस घंटे की ध्वनि में ओम निकलता है। क्या हो गुरुदेव, क्या हो? गौर से सुनना, टन टन नहीं निकलता। घंटे की आवाज़ हमेशा क्या होती है? टन टन की आवाज़ होती है। लेकिन इस घंटे की आवाज़ गौर से सुनना, ओम। जैसे भगवान की ओंकार ध्वनि होती है, उस ओंकार ध्वनि के समान गर्जना होती है। आज गौर से मैं उसको, जब मैं निकल रहा था तब वो बजा रहे थे, तब मैं यही देख रहा था। तो एक तो घंटा मांगलिक है और उसकी आवाज़ भी भगवान की दिव्य ध्वनि के समान मांगलिक है। तो रही बात पद यात्राओं का, इनके नियम से पर्पस होते हैं। आज प्रातःकाल हमने यही कहा, क्यों भगवान, अभी हमने अशोकनगर में कहा था, मंदिर में भगवान बैठे हुए रहते हैं, फिर साल भर में एक बार उठा करके तुम लोग जुलूस क्यों निकालते हो? भगवान वही हैं, भक्त वही हैं, प्रतिदिन दर्शन करते हो,
प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने जाते हो, फिर क्यों ये परंपराएं जुलूस निकालने की हैं? यही सबसे बड़ी विशेषता है कि भगवान को अपने नगर में भ्रमण करा करके जब भगवान जहाँ से व्यवहार करते हैं वहाँ करके नकारात्मक शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं, 1 साल के लिए पॉजिटिव शक्तियाँ भर जाती हैं। और ये भी ध्यान रखना, अकेले भगवान निकल जाने से, क्योंकि यदि राजा अकेला जाएगा तो तुम्हारे कार्य सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि राजा कोई भी फाइल तुम देखो वो पढ़ के ही नहीं जानता, पढ़ते ही नहीं। मंत्री साथ में हो, राजा हो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। नेता आए और उनका पीए साथ हो तो काम हो जाएगा। भगवान आए और साधु साथ हो तो काम हो जाएगा। Pick your preferred investment with Angel One. अकेले तुम भगवान को निकालोगे तो फाइलें तो जमा होंगी, लेकिन कोई पढ़ने वाला नहीं होगा। लेकिन देव साथ हो, प्रभावना उनकी हो, लेकिन प्रभावना को क्रियान्वित साधु अपने बरद हस्त से, अपनी उन भावना से, अपनी ध्यान साधना से। आज जो बात तुमने देवगढ़ के रास्ते की कही, आज प्रातःकाल अमरौद में भी प्रवचन में एक व्यक्ति ने, कल जिज्ञासा में प्रश्न आया था गांव में, तब मैंने कहा था कि इन यात्राओं का मार्ग प्रदर्शन करना ही लक्ष्य नहीं है, उस सारे एरिया को आबाद करना, सुभाषित करना, सुख समृद्धि से भरना भी ये कारण होता है। और आज हमने संदेश दिया, तुम पृथ्वी को व्यसनों से मुक्त करो, हम पृथ्वी को धन धान से परिपूर्ण करेंगे। आज प्रातःकाल का हमने यही प्रवचन दिया कि गांव वालों, तुम मात अपने नगर को नशा से मुक्त कर दो, तुम अपने गांव को मांसाहार से मुक्त कर दो। यदि 2 मुक्तियां तुमने अपने नगर से दिला दी तो फिर तुम्हारे ऊपर ऐसी सौगात बरसेगी कि तुम्हें समेटने के लिए भी समय नहीं मिलेगा। ये भावनाएं, इन पदयात्राओं का पर्पस होता है, जगह जगह इनका वातावरण का प्रभाव पड़ता है और पड़ रहा है, देखने में आ रहा है। नमोस्तु गुरुदेव, नमो।